ये लो। क्या है ये मिरान? तुम्हारे लिए कपड़े हैं। मुझे नहीं चाहिए। रेहान, अपनी हालत तो देखो जरा। अब ऐसे ही रहना है क्या? तुम्हें लगता है कि मेरी प्रॉब्लम मेरी हालत है? मुझे वापस जाना है, अपनी बहन को देखना है, मुझे उसके पास ले जाओ। तो मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी। अभी पॉसिबल नहीं है, कहा ना मैंने। मुझे यहाँ पर कैद कर लिया है तुमने, मुझे यहाँ किसी भी चीज की इजाजत नहीं है। वहाँ मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वो एक दिन भी मेरे बगैर नहीं जागी। मेरी गुल मेरा पूछ रही होगी, कितनी दफा रोई होगी। तुम्हें नहीं पता, लेकिन मैं जानती हूँ उसे। तुम में इंसानियत बाकी है तो मुझ पर ये एहसान कर दो। नहीं कर सकता। पता है ना, वहां मेरी अम्मी और बाबा होंगे, कोई भी शख्स हाथ नहीं लगा पाएगा मुझे। तुम चाहो तो ये हो सकता है। कहा ना नहीं हो सकता रेहान। लेकिन क्यों? वो लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे। और तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया है। मैं ये नहीं कर सकता। बाबा ने तुम्हारे सुपुर्द किया है मुझे, इसलिए नहीं कि कैद कर दो तुम मुझे। मिरान, मिरान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुम्हारी। ऐसा नहीं कर सकते तुम। तो तुम हो वो लड़की? क्या तुम जानती हो मुझे? ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे साथ यहाँ, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। बस सिर्फ मैं इतना ही जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ये इंतकाम है। कैसा इंतकाम? मैं जा रही हूँ। रुक जाओ, रुको मत जाओ। तुम जानती हो कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? तुमने इंतकाम का कहा था, कैसा इंतकाम? मीरान बेटा, ऐसा कब तक चलेगा? चलेगा, सब आदी हो जाएंगे। तुम्हें बेहतर पता है क्या करना है। अस्मा खाला, रेहान को कुछ चाहिए हो तो उसका ख्याल रखिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा। एलिफ, कुछ चाहिए तुम्हें बेटी? मैं जा रही हूँ। फायदे में बात करने के लिए क्या रह गया है? अलिफ। जी बोलिए। खैरियत है ना? जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मुझसे कह सकती हो। अब क्या बोलूँ मैं? बात करने के लिए क्या रह गया है? हर लम्हे में आप सब लोग मुझे एक नया शौक देते हैं। ये जो कुछ भी हुआ इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ क्या है। एक मासूम लड़की को कमरे में कैद करना, और तो और गोनल आपी ने अपने आप को मारने की कोशिश भी की। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लड़की हमें ले डूबेगी भाई, देख लीजिएगा, ऐसा ही होगा। ठीक कह रही है, परेशान है इन बातों से। दादी जान को बहुत पहले अलिफ को ये सब बता देना चाहिए था। उसे इस तरह से पता नहीं लगना चाहिए था। खानम उसे कैसे बताती हैं? बहुत छोटी उम्र से पाला है उन्होंने उसको। एलिफ को क्या समझ आती उस वक्त? वो तो बिल्ली से डर के घर वापस आ जाती है। कैसे बताती कि दुश्मनी चल रही है और इंतकाम लेना है उन्हें? अगर एलिफ को कुछ हो जाए तो खानम साहबा का क्या हाल होता है ये तो पता है ना तुम्हें बेटा। और वैसे भी
ये सब कुछ जो हुआ है वो, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अपना रंग तो देखो कितना जर्द पड़ गया है। नहीं अस्मा खाला, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। प्रिंसेस खुश आमदीद। मेरी शहजादी घर वापस आ गई। तुम्हारा इंतजार करते करते तो हम लोग पागल हो गए। खुश आमदीद मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए मजे मजे के खाने बनाए हैं। गुल, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। ओह या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि खैरियत से वापस आ गई हो तुम। अपने अंकल की प्यारी गुल, खुश आमदीद। भाई अब कैसी है ये? ठीक है। खुश आमदीद, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें घर में देखकर। गुल मेरी जान, वेलकम। गुल, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक ले जाऊं? हाँ? नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। बाबा आप मुझे नीचे उतार दें। आराम से बेटा, आराम से उतरो। भागो नहीं। पापा मैं घर आ गई। दादा की जान, खुश आमदीद। क्या आपने भी मुझे मिस किया? बहुत मिस किया मेरी बच्ची। खुदा का शुक्र है, दादा की जान गुल खानम घर वापस आ गई। अगर मैं वापस ना आती या मुझे कुछ हो जाता तो क्या आप उदास हो जाते दादा जान? कैसी बातें कर रही हो? खुदा न खास्ता तुम्हें अगर कुछ होता तो तुम्हारा ये बूढ़ा दादा मर जाता बेटी। तो फिर आप जल्दी से जाकर मिरान भाई और आपी को लेकर आ जाएं। आप मेरे दादा हैं और इस घर में सबसे बड़े हैं। आपकी बात यहाँ कोई नहीं टालता, और आपी यहाँ वापस नहीं आई तो मुझे कुछ हो जाएगा। सुनो गुल, चलो अब अपने कमरे में चलते हैं और तुम्हारी आपी को भी ले आएंगे। मुझे आपी के रूम में ले जाएं। मैं वहाँ बैठकर आपी का इंतजार करूंगी। जहरा बाजी, मैंने आप लोगों के लिए सूप बनाया है, ऊपर चले मैं अभी लेकर आती हूँ। जब तक आपी नहीं आ जाती यहाँ ना कुछ पीऊंगी ना खाऊंगी। मैं किचन में जा रही हूँ। भाई कुछ बात करनी है। बात करने को रह क्या गया है जान? आपने गलत समझा है भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना था जो कुछ तुम वहां पे कह रहे थे जान। भाई मेरा यकीन करें, न मैंने कभी आपका और ना आपकी औलाद का बुरा चाहा। मैंने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि कोई किसी पर गोली नहीं चलाएगा। बाबा के सामने मजबूरन ऐसा कहा मैंने। भाई भाई अंकल ठीक कह रहे हैं ना, आप रेहान को मारने वाले थे। तुम जरा इधर आओ। ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप है। अंकल का यकीन करोगे या बाप का? रेहान का पता आपने दादा को बताया था। रेहान को मारने का आपने कहा था, मैंने खुद सुना है। अच्छा, अगर सुन भी लिया है तो अपना मुंह बंद रखना। क्या रेहान यारिन की तरह आपकी बेटी नहीं है अब्बू? आप उस बेकसूर को मारने का ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम कुछ ज्यादा ही सर पर सवार होते जा रहे हो। देखो, तुमने रेहान से मोहब्बत का इजहार करके मेरी इज्जत खराब की। इन सब बातों के बावजूद तुमने रेहान को बचाने की कोशिश की और अब मेरे सामने खड़े होकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो। आजाद, अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उसका पीछा छोड़ दो, भूल जाओ उसे। इस तरह क्या देख रहे हो मुझे आंख उठाकर? सुन रहे हो ना मेरी बात? उसका ख्याल दिल से निकाल दो। रेहान अब इस खानदान से जा चुकी। हमारे खानदान में अब रेहान का नाम लेना भी मना है, समझे? आप जो मर्जी कह रहे हैं अब्बू, अगर मैं उसका पीछा छोड़ भी दूं तो भी दिल से कैसे निकालूंगा? अब्बू, आप रेहान को कुछ नहीं कहेंगे, ये जुल्म हरगिज नहीं करेंगे। अगर आप मुझे बेटा समझते हैं तो आप ऐसा ही करेंगे। या अल्लाह, सब्र दे। ये अब तक वही बात कर रहा है। क्यों मुझे पागल बनाने पर तुल गए हो? हाँ, क्या करूं? अपने बाप की नजरों में गिर जाऊं? मतलब ये सब आप दादा जान के लिए कर रहे हैं? ये सारा जुल्म आप उनके लिए कर रहे हैं? आप भाई की पीठ पर वार कर रहे हैं, रेहान को आग में फेंक रहे हैं। अब्बू मुझे ऐसे मत देखें। दादा ने कभी आपको तरजीह नहीं दी। उनके लिए सब कुछ खिज़र अंकल ही है, क्योंकि उनके सगे बेटे वो ही हैं।
आप सिर्फ इस कोशिश में हैं कि कब दादा उनसे मुंह मोड़कर आपको तरजीह दे, लेकिन आपकी ये सारी कोशिश बेकार जाएगी क्योंकि दादा कभी भी उनका मकाम आपको नहीं देंगे। तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो आजाद, अपनी औकात में रहो, कोई बकवास नहीं। मैं चुप नहीं रहूंगा, नहीं चुप रहूंगा मैं। जैसे दादा ने आपके साथ किया ऐसा मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा। दादा जान के पास तो 2 बेटे थे, लेकिन आपका सिर्फ एक ही बेटा है और वो हूं मैं, आपका अपना खून। मैं हूं आपका बेटा अब्बू। यारिन, कहां जा रही हो? बाहर जा रही हूँ अब्बू, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आंटी अभी तक गुस्से में है, आपने देखा नहीं है, इसलिए बाहर जा रही हूँ मैं मरियम से मिलने। मैं तंग आ गया इन लोगों से, सबसे। अम्मी मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप लोग ठहर के आयादत के लिए आ जाइएगा। हाँ मेरी बात सुनो। ठीक है अम्मी, मैं रखती हूँ, अबू को सलाम दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने तुमसे कहा था ना बच्चों पर नजर रखना, लेकिन तुम ये नहीं कर पाई। वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। तुम खुद उन्हें समझा लो, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से समझाया तो अच्छा नहीं होगा। अब क्या हुआ है? और क्या होना है? एक को देखो तो जब मर्जी बाहर चली जाती है, दूसरा अपनी मर्जी से मेरे सामने जबान चलाता है। देखो, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूं, उनसे बात नहीं कर सकता मैं। क्या हुआ हंदान, क्यों हंस रही हो? तुम बच्चों की वजह से अपसेट नहीं हो, असल में तुम्हारे माइंड में अब तक उस दिन की बातें चल रही हैं। असलान बेग कौन लोग थे, उनका क्या मकसद था, और वो रियान का रिश्ता बार बार क्यों मांग रहे थे? जवाब नहीं मिला ना अब तक। मिल जाएगा। भाई और बाबा जो कुछ मुझसे छुपा रहे हैं सब जान लूंगा मैं। हर काम फौरन नहीं हो जाया करता, हर चीज का टाइम होता है। टाइम होता है जहां और कितना टाइम लगेगा तुम्हें जवाब ढूंढने में? अगर तुम्हें इस बात का डर है कि वो लोग तुम्हें कुछ कह ना दे, तो मैं अपने घर फोन कर सकती हूँ, अम्मी अबू से बात कर लेती हूँ, वो फिर हमें इसका जवाब ढूंढ देंगे। कसम से अगर अभी कॉल करूँ ना तो शाम तक सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझे निकम्मा साबित करने की कोशिश कर रही हो? देखो, ऐसी जुर्रत भी मत करना। अगर तुमने इस बारे में अपने बाप को कुछ बताया, याद रखना तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा। और जहां तक जवाब का ताल्लुक है, वो मैं खुद ढूंढ सकता हूं। जानती हूँ तुम खुद ढूंढ सकते हो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी ताकि तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का हो। तुम सिर्फ गुस्सा ही कर सकते हो जहान साहब। पता नहीं ये शख्स अपनी गलतियों से कब सीखेगा, कुछ समझ में आता ही नहीं है इसके। मुलाजमों के काम देखो, कोई काम करना नहीं आता, सारा काम खुद करना पड़ता है, किसी काम के नहीं है ये लोग नाकारा।